हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा सोशल सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 9। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 9 के अंतर्गत आज हम देखेंगे देवबंद आंदोलन। दोस्तों, देवबंद आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने कवर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि यह जो देवबंद आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक दो व्यक्ति थे, जिनमें से पहले हैं आपके मोहम्मद कासिम ननौतवी और दूसरे हैं राशिद अहमद गंगोही। तो यदि पूछे कि देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक कौन कौन हैं तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और दूसरे हैं राशिद अहमद गंगोही। यदि बात की जाए कि देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना सन 1867 ईस्वी में की गई। सन 1867 में की गई। यदि कहा जाए कि यह जो देवबंद आंदोलन है यह किसकी स्थापना कहाँ पर की गई या स्थान पूछ ले तो हम बताएंगे कि इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई। तो कहाँ पर? सहारनपुर जिले का नाम है। यदि स्टेट पूछे तो उत्तर प्रदेश और यदि प्रॉपर स्थान पूछे तो देवबंद, इसलिए इसे देवबंद आंदोलन कहा जाता है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि देवबंद आंदोलन की बात की जाए तो यह पुनर्जागरण आंदोलन था। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि सोई हुई चीज़ों को जगाना या जो चीज़ें या जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है उन चीज़ों को पुनः अस्तित्व में लाना ही क्या होता है? पुनर्जागरण होता है या पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। तो दोस्तों, देखेंगे कि यह जो देवबंद आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था या जो इसकी स्थापना की गई थी यह किस उद्देश्य के साथ की गई थी। तो यदि बात की जाए देवबंद आंदोलन के उद्देश्य की तो इसका पहला उद्देश्य है आपका कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। कुरान या हदीस की जो शिक्षा होती है उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरे पॉइंट की बात की जाए या दूसरे उद्देश्य की बात की जाए तो ये अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना। अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना। दोस्तों, हमने देखा था कि जो सर सैयद अहमद खां थे या अलीगढ़ आंदोलन था, इसमें सर सैयद अहमद खां या अलीगढ़ आंदोलन वह अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करता था। लेकिन देवबंद आंदोलन क्या कर रहा है? अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा या कहेंगे अंग्रेजी शासकों का क्या करता है? विरोध करता है। दोस्तों, आगे देखेंगे कि यह जो उद्देश्य बताए गए हैं या जो देवबंद आंदोलन के उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए, देवबंद आंदोलन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए दारुल उलूम एक मदरसा है, दारुल उलूम की स्थापना की गई। यदि कहा जाए कि जो दारुल उलूम है या दारुल उलूम मदरसा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो मौलाना हुसैन अहमद द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि पूछ ले कि देवबंद आंदोलन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस मदरसे की स्थापना की गई तो दारुल उलूम मदरसे की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? मौलाना हुसैन अहमद द्वारा की गई। तो दोस्तों, यह दारुल उलूम एक क्या होता है? मुख्य मदरसा होता है, जिससे इसके सहारे या इसी से छोटे छोटे मदरसे चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि दारुल उलूम का उद्देश्य क्या था। जो दारुल उलूम था या इसका उद्देश्य क्या था तो इसका उद्देश्य था धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य देखा जाए तो विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद या बगावत करना। हमने भी कहा कि अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शासकों का विरोध करना ही क्या है? देवबंद आंदोलन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो दारुल उलूम है इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद या बगावत करना और धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, अब आगे देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि देवबंद आंदोलन कांग्रेस का समर्थन करता है, जबकि हमने देखा था कि अलीगढ़ आंदोलन या सर सैयद अहमद खां क्या किए थे? कांग्रेस का विरोध किए थे। यहाँ पर कहा गया कि देवबंद आंदोलन किसका समर्थन करता है? कांग्रेस का समर्थन करता है। और देवबंद आंदोलन जो सर सैयद अहमद खां थे या अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करता है। जो अलीगढ़ आंदोलन या कहेंगे कि सर सैयद अहमद खां का भी क्या करता है? देवबंद आंदोलन विरोध करता है। आगे देखेंगे कि देवबंद आंदोलन के समर्थक
सर सैयद अहमद खां के खिलाफ फतवा भी जारी किए थे। और जो देवबंद को मानने वाले थे या जो देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, वह सर सैयद अहमद खां के खिलाफ फतवा भी जारी किए थे। देवबंद आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रभावित था। दोस्तों, वहाबी आंदोलन का एक वीडियो बना दिया जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको हम कवर कर देंगे एक वीडियो में। तो हमें यहाँ सिर्फ देखना है कि देवबंद आंदोलन क्या है, वह किससे प्रेरित था, वह वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि देवबंद आंदोलन जो है उसके दो नेतृत्वकर्ता है जिनसे बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। इसलिए इन दोनों नेतृत्वकर्ता के बारे में हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखेंगे कि पहले हैं आपके महमूद हसन। महमूद हसन जो हैं या उनका विचार क्या था कि उनका विचार था कि धार्मिक विचारधारा को राजनैतिक रूप प्रदान करते हैं। जो महमूद हसन हैं वह धार्मिक विचारधारा को राजनैतिक रूप प्रदान करते हैं। इस तथ्य को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही तथ्य दे देगा और बोलेगा कि यह तथ्य किसके द्वारा कहा गया या यह विचार किसका है। तो किसका है? आपका महमूद हसन का। और कहा जाता है कि महमूद हसन ही कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं। कांग्रेस का समर्थन किसके द्वारा ही किया जाता है? महमूद हसन के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, देखेंगे कि जो देवबंद आंदोलन के दूसरे नेतृत्वकर्ता हैं उनकी विचारधारा क्या है या उनसे किस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति हैं आपके शिबली नोमानी। इनकी विचारधारा या इनका मानना था कि ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। कहेंगे कि यह क्या थे? जिस शिबली नोमानी थे ये अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि शिबली नोमानी द्वारा सन 1894 से 96 के मध्य आंदोलन चलाया गया। एक आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? लखनऊ में चलाया गया। और इसी के अंतर्गत नदौतुल मदरसा की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। तो किसके द्वारा? यदि पूछ ले प्रश्न कि नदौतुल मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह की गई शिबली नोमानी के द्वारा। कब से कब तक? 1894 से 1896 के मध्य यह आंदोलन चला था और इसी आंदोलन के अंतर्गत नदौतुल मदरसे की स्थापना लखनऊ में की गई। तो दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने देखा। आप इसका क्विज बनाकर हल करिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं या साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।